दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। इन पहली बड़ी खबर है, कांग्रेस नेता मार्गरेट अल्वा बनी उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार शरद पवार ने किया ऐलान। आपको बता दें कि भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए रविवार को विपक्ष की उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस नेता मार्गरेट अल्वा के नाम की घोषणा की गई। राकापा प्रमुख शरद पवार ने उनके नाम का ऐलान किया। इससे पहले दिल्ली में राकापा प्रमुख शरद पवार के आवास पर विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, माकपा नेता सीताराम येचुरी, शिवसेना नेता संजय राउत समेत अन्य नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि विपक्षी दलों की बैठक के बाद शरद पवार ने कहा कि विपक्ष की ओर से कांग्रेस नेता मार्गरेट अल्वा उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी। वे 19 तारीख को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से संपर्क नहीं हो पाया। विपक्ष के उम्मीदवार को अब तक 17 पार्टियों का समर्थन है। और बड़ी खबर, आज चुना जाएगा भारत का राष्ट्रपति। यशवंत सिन्हा ने की बड़ी अपील, कहा अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और मुझे वोट दें। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव आज होने वाला है। इससे पहले विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने सभी विधायकों सांसदों से संविधान और उनके विवेक के अनुसार मतदान करने की अपील की। एक वीडियो संदेश में उन्होंने दोहराया कि इस साल राष्ट्रपति चुनाव दो व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि दो विचारधाराओं के बीच का चुनाव है। इसलिए अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और मुझे वोट दें। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, ये एक वीडियो जारी कर बताया। उन्होंने सभी सांसदों से यह भी कहा कि संविधान में यह प्रावधान है कि वोट गुप्त होगा और कोई पार्टी विहिप नहीं होगा, जिसका अर्थ है कि वे व्यक्तिगत रूप से यह निर्धारित कर सकते हैं कि वे किसे वोट देना चाहते हैं। यशवंत सिन्हा ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव इस बार असाधारण परिस्थितियों में हो रहा है। देश विभिन्न मोर्चों पर कई समस्याओं का सामना कर रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समस्या जो हम सामना कर रहे हैं वो हमारे संविधान की रक्षा और रक्षा की समस्या है। सिन्हा ने कहा कि इस देश में कुछ लोगों द्वारा संवैधानिक प्रावधानों और उसके मूल्यों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है। ये सब संविधान में निहित लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कर दिया है और विधायकों सांसदों से अपील की है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने और मुझे वोट दें। और बड़ी खबर, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का बड़ा ऐलान। बोले द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की बेटी, समर्थन का किया ऐलान। आपको बता दें कि आज देश में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। चुनाव से ठीक पहले उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। पटनायक ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की बेटी हैं। राष्ट्रपति चुनाव में बीजू जनता दल ने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की ही रहने वाली हैं। नवीन पटनायक ने कहा कि यह वास्तव में सम्मान की बात है और हमारे राज्य के लिए गर्व की बात है। उड़ीसा की बेटी द्रौपदी मुर्मू को हमारे देश के सर्वोच्च पद पर मनोनीत किया गया है। आपको बता दें कि नवीन पटनायक ने द्रौपदी मुर्मू को खुला समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। और बड़ी खबर, राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा नए भारत में हक मांगने पर होगी गिरफ्तारी, भविष्य उजाड़ रही तानाशाह सरकार। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी महंगाई और बेरोजगारी के मसले पर अक्सर केंद्र सरकार को घेरते रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार को बेरोजगारी के मसले पर कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने केंद्र पर गंभीर आरोप लगाते हुए तानाशाह करार दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को बेरोजगार बनाकर करोड़ों परिवारों की आस को तोड़ रही है। उन्होंने अपना हक मांग रहे अभ्यर्थियों का एक वीडियो भी पोस्ट किया है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने पिछले 5 सालों के दौरान 20 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर कथित तौर पर दोगुनी होने को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेरोजगारी के मसले पर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि आज आवाज उठाना और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना भी गुनाह है। और बड़ी खबर, संसद सत्र के लिए सरकार के साथ साथ किसान भी तैयार। जगदीप धनखड़ की दावेदारी से कमजोर नहीं पड़ेगा किसानों का आंदोलन। आपको बता दें कि आज से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के लिए सरकार के साथ साथ किसान भी तैयार हैं। जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित कर भाजपा ने किसान आंदोलन के शुरू होने से पहले ही उसकी हवा निकालने की कोशिश की है। लेकिन किसानों का मानना है कि जगदीप धनखड़ देश के किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते और उनको उपराष्ट्रपति
बनाने से किसानों की समस्याएं खत्म नहीं होने वाली हैं। लिहाजा संसद सत्र की शुरुआत से ही उनका आंदोलन भी पूरे जोर शोर से चलेगा और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में कामयाब रहेगा। 18 जुलाई से ही किसानों का पूरे देश में प्रदर्शन शुरू होगा, तो 31 जुलाई को रास्ता रोको कार्यक्रम होगा। इस बार संयुक्त किसान मोर्चा के घटकों में आपस में भी फूट पड़ गई है और मोर्चा दो अलग अलग धड़ों में बट गया है। माना जा रहा है कि इस कारण इस बार किसान आंदोलन पिछली बार की तरह प्रभावी नहीं होगा और सरकार को झुकाने में कामयाब नहीं होगा। किसानों का मानना है कि पिछली बार के किसान आंदोलन में भी अनेक किसान नेता अलग अलग कारणों से आंदोलन से अलग हो गए थे, लेकिन इसके बाद भी आंदोलन अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में कामयाब रहा। पिछली बार के अनुभव के कारण इस बार उनका आंदोलन कहीं ज्यादा व्यवस्थित और रणनीति से भरा होगा। किसानों का यह भी मानना है कि पिछली बार उनके पास सरकार की वादा खिलाफी को जनता के सामने रखने के लिए उनके पास कोई ठोस प्रमाण नहीं था, जबकि इस बार उनके पास सरकार के वे वायदे हैं जिन्हें पूरा करने में वो नाकाम रही है। लिहाजा इन मुद्दों को जनता के सामने रखा जाएगा और सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की जाएगी। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र की राजनीति में आया नया मोड़। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच की गठित। संजय राउत बोले, फैसला आने तक लागू हो राष्ट्रपति शासन। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र संकट पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच का गठन कर दिया है। ये पीठ 20 जुलाई को मामले की सुनवाई कर सकती है। मुख्य न्यायाधीश NV रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और हेमा कोहली की पीठ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले खेमे और एकनाथ शिंदे खेमे द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इससे पहले 11 जुलाई को शिवसेना के शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता मामले में सुनवाई को फिलहाल टाल दिया था और कहा था कि इस मामले में बेंच गठित की जाएगी। इस प्रक्रिया में समय लगेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट को भी राहत देते हुए महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को आदेश दिया था कि जब तक मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, स्पीकर कोई भी निर्णय नहीं लेंगे। दरअसल उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि अयोग्यता का मामला विधानसभा में सुना जाएगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करता तब तक स्पीकर को निर्णय लेने से रोक दिया जाए। इस पर CJI ने विधायकों की अयोग्यता पर किसी भी फैसले पर रोक लगा दी थी। इस बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र में तब तक राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है जब तक कि उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ शिवसेना के बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका पर अपना फैसला ना सुना दे। संजय राउत ने नए मंत्रिमंडल के गठन में देरी को लेकर नवगठित एकनाथ शिंदे सरकार पर भी कटाक्ष किया है। आपको बता दें कि फिलहाल संजय राउत ने ऐलान किया है कि जब तक फैसला नहीं आता तब तक महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो। अगली बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी से बसपा के पास जाएगी सुभाषपा। OP राजभर बोले, अखिलेश यादव छोड़ देंगे तो मायावती के पास जाएंगे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद से समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में पड़ी दरार अब बढ़ती जा रही है। सपा और सुभाषपा के बीच में बढ़ रही दरार के बाद अब राजभर नया ठिकाना तलाशने में जुट गए हैं। हालांकि इसको लेकर अभी पूरे तरीके से खुलकर बात नहीं रखी है, लेकिन अखिलेश यादव का फैसला जानने को कहा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव उन्हें छोड़ देंगे तो वो मायावती के घर का दरवाजा खटखटाएंगे। OP राजभर इससे पहले भी कई बार अखिलेश यादव पर तंज कस चुके हैं। राजभर लगातार अखिलेश यादव पर AC कमरे में बैठकर राजनीति करने का आरोप लगाते रहे हैं। अब राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन नहीं करने को लेकर भी राजभर ने अखिलेश यादव को घेरा है। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विधायक ओम प्रकाश राजभर ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अखिलेश यादव बार बार अनदेखी कर रहे हैं। OP राजभर ने कहा कि आजमगढ़ उपचुनाव में सपा प्रत्याशी की कम वोटों से हार हुई। यदि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव प्रचार करने गए होते तो हम लोग वो सीट जीत जाते। इस कारण राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा को सपा ने समर्थन देने के लिए बुलाया, लेकिन मुझे नहीं बुलाया। मुख्यमंत्री व गृह मंत्री ने राष्ट्रपति के लिए द्रौपदी मुर्मू के समर्थन के लिए अनुरोध किया था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि आप दलित, पिछड़े व अल्पसंख्यक की बात करते हैं। द्रौपदी मुर्मू जाति व्यवस्था में सबसे निचले पायदान से आती हैं और महिला भी हैं। आप इनका समर्थन करिए। मैंने इसके बाद समर्थन किया। उन्होंने कहा कि काशी से मैंने राजनीति शुरू की है। पहली बार 4 और इस बार 6 जीते। अब पार्टी के लोगों को सांसद बनाने में जुटा हूं। उन्होंने साफ कर दिया है कि यदि अखिलेश यादव मुझे छोड़ देंगे तो मैं मायावती के पास जाऊंगा।
अगली बड़ी खबर, महंगाई को लेकर एक बार फिर भाजपा पर जमकर बरसे अखिलेश यादव, बोले गरीबों को और गरीब बना रही सरकार। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लाने की जिद में गरीब को और गरीब बना रही है। पौष्टिक आहार पर जीएसटी की दरें बढ़ाकर आम जनता को प्रताड़ित करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। भाजपा सरकार पैकेज्ड और लेबल वाली दही, लस्सी, पनीर, शहद, मांस, मछली सहित आटा, चक्की, दालचीनी, एलईडी लैंप और लाइट्स के साथ साथ चेकबुक, होटल के कमरे आदि सभी पर जीएसटी दरें बढ़ाकर जनजीवन मुश्किल बनाकर जनता का शोषण कर रही है। अखिलेश यादव ने जारी बयान में कहा कि भाजपा सरकार में $1 के मुकाबले ₹80 के पार हो गया है। इससे अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई के कारण विदेशों में पढ़ना, विदेश यात्रा करना अब सब कुछ मुश्किल हो गया है। खाद, बीज, कृषि यंत्र सभी महंगे हैं। मोबाइल, कार खरीदना महंगा हो गया है। व्यापार घाटा बढ़ गया है। आयात महंगा हो जाने से देश की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस और एनसीपी का साथ नहीं छोड़ना चाहते उद्धव ठाकरे, उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के साथ। ये आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में भले ही उद्धव ठाकरे गुट ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का फैसला कर लिया हो, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए होने वाले चुनाव में वे विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अलवा का समर्थन करेंगे। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के आवास पर बैठक में भाग लेने के बाद संजय राउत ने कहा कि वो अलवा का समर्थन करेंगे। बता दें कि भाजपा की मदद से एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में सरकार बना ली है और उद्धव ठाकरे को सत्ता से बाहर कर दिया है। इसके बावजूद एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन देने के ऐलान के बाद कांग्रेस और एनसीपी उद्धव गुट से खुश नजर नहीं आ रही थी। आपको बता दें कि संजय राउत ने कहा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में विपक्षी एकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला हैं और देश में आदिवासियों के लिए लोगों के मन में संवेदना है। हमारे बहुत सारे विधायक और सांसद भी आदिवासी समुदाय से हैं, इसलिए हमने उनका समर्थन करने का ऐलान किया है। हालांकि यहां हम मार्गरेट अलवा का समर्थन करेंगे। और बड़ी खबर, तेजस्वी यादव ने द्रौपदी मुर्मू पर बोला हमला, कहा राष्ट्रपति भवन में हमें मूर्ति नहीं चाहिए। ये आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने पहले ही राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपना स्टैंड साफ कर दिया था। वो एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन नहीं करेगी। इसी बीच तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि राष्ट्रपति भवन में हमें राष्ट्रपति बैठाना है, ना कि कोई मूर्ति बैठानी है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने द्रौपदी मुर्मू की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आज तक हमने कभी उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं देखा है। दरअसल तेजस्वी यादव एक कार्यक्रम में शामिल होने शिवहर पहुंचे थे। यहां पत्रकारों के साथ तेजस्वी यादव से जब राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने ये बातें कही। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने कभी उन्हें बोलते हुए नहीं सुना है और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने भी सुना होगा। यशवंत सिन्हा को तो आप सबने हर जगह बोलते हुए सुना है, लेकिन जो सत्ता पक्ष से एनडीए की उम्मीदवार बनाई गई है, वो जब से उम्मीदवार बनी है उन्होंने एक भी प्रेस वार्ता नहीं की है। हमें राष्ट्रपति चाहिए, मूर्ति नहीं चाहिए। अगली बड़ी खबर, भितरघातियों पर फूटा मायावती का गुस्सा, बोली दलितों में भी स्वार्थी की कमी नहीं, मेरे रिश्तेदार भी मतलबी। ये आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भितरघातियों और विरोधियों पर सियासी हमला बोला है। मायावती ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि जातिवादी ताकतें बसपा को कमजोर करने के लिए पर्दे के पीछे से साजिश कर रही हैं। मायावती ने कहा कि बसपा को कमजोर करने के लिए कई संगठन बनाए गए हैं, इनका असली मकसद अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। उन्होंने इस ट्वीट के जरिए अपने भाई आनंद की भी जमकर तारीफ की। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने भितरघातियों और साथ छोड़कर विरोधी खेमे में चले गए लोगों से कहा और वोटरों को सावधान किया। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि उपेक्षितों में भी स्वार्थी लोगों की कमी नहीं है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।